बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कौन थी और ये कौम लूत के साथ कौन सा ऐसा गुनाह करती थी कि जिसकी वजह से इस पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ और ये औरत पत्थर के मुजस्मे में तब्दील हो गई। इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि क़यामत तक के तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई और इसका मुजस्मा उस शहर में आज भी वहीं उसी जगह मौजूद है। आज से हजारों साल पहले शहर सदूम के अंदर एक कौम आबाद हुई जिसको कौम लूत कहा जाता है। ये दुनिया की पहली कौम थी कि जिसने इस दुनिया के अंदर एक नए गुनाह को इजाद किया। ये दुनिया का ऐसा बदतरीन गुनाह था कि इससे पहले कोई भी कौम इस गुनाह के अंदर मुब्तला न थी। ये कौम हम जिन्स परस्ती के अंदर मुब्तला थी, यानी इस कौम के मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ बदफेली किया करते थे और जिनसी ताल्लुक कायम किया करते थे। इस तरह ये कौम पहली कौमों की निस्बत दुनिया के अंदर एक नया गुनाह किया करती थी और ये गुनाह दुनिया का बदतरीन गुनाह था। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हरान था और आपके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत और आपकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत पर फाइज फरमा दिया और आपको नबी बनाकर शहर सदूम की तरफ मबूस फरमाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस बदफेली के अंदर इस कदर मुलविस हो चुकी थी कि इनकी कोई भी महफिल इस गुनाह से खाली न होती। ये लोग जहाँ भी जमा होते तो एक दूसरे से बदफेली करने लगते, यहाँ तक कि कौम लूत के हर घर में ये बदफेली होने लगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और अपनी कौम को अल्लाह ताला के अजाब से डराया और अपनी कौम को बदफेली करने से मना किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया, लिहाजा तुम लोग अपनी ख्वाहिशात को जायज़ तरीके से पूरा करो और इससे बाज आ जाओ, बेशक ये बदतरीन गुनाह है। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक ना मानी और उसी तरह अपने गुनाहों के अंदर मुब्तला रहे। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक देते रहे और इस बुराई से मना करते रहे, लेकिन ये कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और इसी तरह अपनी बदफेलियों के अंदर मस्त रही। बिला आखिर जब ये कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत से तंग आ गई तो ये कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अगर तुम अल्लाह ताला के सच्चे नबी हो तो इस अजाब को हम पर ले आओ जिस अजाब से तुम हमको डराते हो। इस तरह ये कौम खुद ही अल्लाह ताला के अजाब को तलब करने लगी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को झुठलाने लगी। इस तरह जब ये कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और अल्लाह ताला के अजाब को तलब करने लगी तो अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब इन पर नाजिल हो गया। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के हमरा अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब लेकर शहर सदूम के अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए और ये फरिश्ते जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर में ठहरना चाहते हैं, लिहाजा आप हमें एक रात के लिए अपने घर में ठहरने की इजाज़त दे दें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नौजवानों को देखा तो आप मज़ीद परेशान हो गए, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पहले ही इस बदफेली के अंदर बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुकी थी। लिहाजा आपको ये ख़तरा लाहक होने लगा कि अगर मेरी कौम को इन खूबसूरत नौजवानों का पता चल गया तो वो लोग इनके साथ बदफेली करने से बाज ना आएंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस बदफेली के अंदर इस कदर मुब्तला हो चुकी थी कि अगर इनके शहर में कोई भी शख्स आता तो ये लोग इसके साथ बदफेली करते और अगर कोई नौजवान इनको नजर आ जाता तो ये जबरदस्ती इसके साथ बदफेली करते। लेकिन इन तमाम तर हालात के बावजूद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन मुसाफिरों को अपने घर में ठहरने की इजाज़त दे दी। चुनांचे जब वो मेहमान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो कि मुनाफिक थी और वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाई थी, ये बदबख्त औरत कौम लूत की इस बदफेली को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और इनके गुनाहों के अंदर पूरा पूरा शामिल थी। लिहाजा जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने इन खूबसूरत नौजवानों को देखा तो इस बदबख्त औरत ने फौरन जाकर शहर सदूम के लोगों को बता दिया कि हमारे घर में इस तरह खूबसूरत नौजवान आकर ठहरे हैं, तुम लोग जाओ और उनके साथ बदफेली करो। इस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के जिसका नाम वाइला था वो शहर सदूम के लोगों को इस बदफेली की दावत देने लगी। चुनांचे जब शहर सदूम के लोगों ने वाइला की ये बात सुनी तो इनके सरों पर शहवत का भूत सवार हो गया और वो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ दौड़े और इस तरह शहर सदूम के इन बदफेलों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो ताकि हम लोग अपनी ख्वाहिशात इनके साथ पूरी कर सकें। हज़रत लूत
अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया और इस बदफेली से मना किया, लेकिन ये लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दीवारों पर चढ़ने लगे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के दरवाजे को तोड़ने लगे। जब ये लोग हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने इन मेहमानों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, और वो मेहमान जो हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते थे, इन्होंने जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखा तो वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि आप परेशान ना हो, हम दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इस कौम पर अल्लाह ताला का अजाब लेकर नाजिल हुए हैं। ये रात का वक्त था। इन फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मोमिनीन और अपने अहलो अयाल को लेकर रात की रात इन बस्तियों से निकल जाएं और खबरदार कोई भी शख्स पीछे मुड़ के इन बस्तियों की तरफ ना देखे, वगरना वो भी अल्लाह ताला के अजाब के अंदर मुब्तला हो जाएगा। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मोमिनीन और अपनी दो बेटियां जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान रखती थी और अपनी बीवी वाइला को अपने साथ लिया और इस बस्ती से रवाना हो गए। जैसे ही ये लोग बस्ती से बाहर गए वैसे ही अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होना शुरू हो गया। इस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने शहर सदूम की तीनों बस्तियों को अपने परों पर उठाया और आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन तीनों बस्तियों को जमीन पर उलट दिया। जिस तरह इस कौम पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हो गया और इस कौम पर आग के पत्थर बरसने लगे, और ये अजाब इतना हौलनाक था कि जिसकी आवाजें सुनकर हर मखलूक कांप उठी। इधर शहर सदूम पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हो रहा था और शहर सदूम के बदफेल लोग अपने अंजाम को पहुंचने जा रहे थे, और उधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल को लेकर जल्दी जल्दी बस्तियों से बाहर जा रहे थे। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अजाब के खौफ की वजह से अपनी नजरों को नीचे झुकाया हुआ था। इसी दौरान अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर शहर सदूम की बस्ती के दरमियान में आ गिरा, जिससे एक बहुत खौफनाक आवाज आई। चुनाचा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो कि हकीकत में मुनाफिक थी, जब इसने इस दर्दनाक आवाज को सुना तो पीछे मुड़कर कहने लगी कि हाय मेरी कौम। इस तरह जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ देखा तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक पत्थर वाइला पर भी आकर गिरा और ये वहीं पर पत्थर का मुजस्मा बन गई। इस तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी एक नबी की बीवी होने के बावजूद अल्लाह ताला के अजाब के अंदर मुब्तला हो गई। आज इसराइल और उर्दान के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ ज़माने कदीम में तीन बड़े शहर आबाद थे, जिनके नाम सदूम, अमूरा और ज़रा थे। ये कौम लूत का मस्कन था। आज सदूम के इलाके में इंसानी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यहाँ मिट्टी बर्बाद हो चुकी है, यहाँ पीने का पानी तक नहीं है। कुछ साल पहले इसराइली रिसर्चर ने बहरे मुर्दार के पास एक लंबा पत्थर का खंभा दरियाफ्त किया जो देखने में तकरीबन एक इंसान की तरह लगता है। दरअसल ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का मुजस्मा है। ये मुजस्मा आज उर्दान के माउंटेन शोदोम नामी एक पहाड़ी पर मौजूद है, जो न सिर्फ एक हैरान कुन सतून है बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए इबरत का निशान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम तर गुनाहों से बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर पहले कौमें हलाक हुई। प्यारे दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। ऐसी इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।